हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है बच्चों कि फसल होती क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल कहते हैं। मतलब कि जब एक ही पौधा एक बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा या उगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? फसल। जैसे कि मान लीजिए एक खेत है, उस खेत में हमने गेहूं उगा रखा है, गेहूं के बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? उसे हम गेहूं की फसल कहेंगे। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि फसल होता क्या है ना? बच्चों, फसल विभिन्न प्रकार की होती हैं। फल की भी फसल होती हैं, अनाज की भी होती हैं, सब्जियों की भी फसल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फसल क्या है? जब एक तरह का पौधा हम एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाते हैं। अब हम जानते हैं फसल के प्रकार। बच्चों, फसल दो प्रकार की हैं, एक है खरीफ फसल और एक है रबी फसल। अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। मतलब कि खरीफ फसल को हम कब बोएंगे, कब उगाएंगे? वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु कब होती है हमारे भारत में? जून से सितंबर तक। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने धान दिखा रखी है, फिर मक्का, फिर सोयाबीन, है ना? अब बात करते हैं रबी फसल की। वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में बोते हैं? शीत ऋतु में। और ये कब आती है? अक्टूबर से मार्च तक। उदाहरण है गेहूं, चना, मटर और सरसों। आप इन सभी के चित्र अपनी वीडियो में देख सकते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये 2 नंबर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर बताएं। तो आपको बताना होगा खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल को हम जून से सितंबर तक बोते हैं और रबी फसल को अक्टूबर से मार्च तक। और इसके उदाहरण आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फसल पद्धतियां। बच्चों, जो हमारे किसान हैं उनको फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। मतलब वो बहुत से स्टेप्स फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फसल पद्धतियां। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करना पड़ता है। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान जो जो स्टेप्स फॉलो करेगा, जो जो स्टेप्स अपनाएगा, उन्हें हम कहेंगे कृषि पद्धतियां या फिर फसल पद्धतियां। इसमें पहले आता है बेटा मिट्टी तैयार करना। हम कोई भी फसल उगाते हैं तो सबसे पहले हमें उस जमीन की मिट्टी को तैयार करना होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हम कैसे इस मशीन के द्वारा अपनी मिट्टी को पोला कर रहे हैं ताकि वो मिट्टी फसल उगाने के लिए तैयार हो जाए। अभी हम इन सभी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे एक एक करके। अभी हम स्टेप्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा बुआई। बुआई मतलब पौधे के बीज उगाना। जब हम बीज उगाते हैं मिट्टी में तो उसको हम कहते हैं बुआई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद क्या किया? बीज को बोया, जो क्या कहलाएगा? बुआई। तीसरा आता है बेटा खाद एवं उर्वरक देना। अब हमने बीजों को बो दिया, लेकिन हमें उसे खाद देनी होगी, उर्वरक देने होंगे। क्यों? ताकि हमारी फसल अच्छी हो और अधिक से अधिक हो। आप चित्र देख सकते हैं, साइड में आप सभी को चित्र भी दिख रहे होंगे। अगला पॉइंट है बेटा सिंचाई। अब फसल को हमने बो दिया, खाद भी दे दी, लेकिन सिंचाई भी जरूरी है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे, मतलब कि फसल को पानी नहीं देंगे, तो हमारी फसल सूख जाएगी और वो खराब हो जाएगी। अगला पॉइंट है बेटा खरपतवार से सुरक्षा।
खरपतवार क्या होता है? कई बार हमारी फसल के बीच में कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें हमने नहीं उगाया। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर पे मान लीजिए गुलाब का पौधा है। उस गुलाब के पौधे में कई बार कोई और पौधा अपने आप ही उग जाता है या फिर घास फूस उग जाती है, तो उसे हम कहते हैं बेटा खरपतवार। खरपतवार मतलब वह पौधे जो अनवांटेड है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप ही उग गए। तो हमें खरपतवार से भी सुरक्षा करनी होती है। आप चित्र में देख सकते हैं कैसे ये अपनी फसल में से खरपतवार तोड़कर निकाल रहा है। 6th पॉइंट आता है बेटा कटाई। कटाई में क्या होगा, हम अपनी फसल को क्या करेंगे, काटेंगे। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई होती है, उसको काटते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है भंडारण। अब फसल की कटाई हो गई है तो उसमें से जो गेहूं या चावल या कोई भी फसल है उसके जो बीज निकलेंगे उसको हमें स्टोर करके रखना होगा। मतलब कि हमें अपनी उस फसल का, उसके जो कटाई के बाद बीज निकले हैं उसका भंडारण करना होगा। मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बार इन सभी स्टेप्स को रिपीट कर देती हूँ। बेटा, सबसे पहले आता है मिट्टी को तैयार करना। मान लीजिए हम लोग एक खेत लेते हैं, उसकी पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद उसमें बीज बोएंगे, फिर हम उसके अंदर खाद और उर्वरक डालेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे मतलब उसको पानी देंगे, उसके अंदर जो भी खरपतवार है उसको बाहर निकालेंगे। लास्ट में क्या आएगा, कटाई। हम अब हमारी जो फसल है वो तैयार हो गई है, उसकी कटाई करेंगे और उसका भंडारण करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या था बेटा, मिट्टी तैयार करना। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, ये बात हम सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है बेटा कि जुताई क्या होता है। जुताई मतलब मिट्टी को उल्टा पुल्टा करना, मतलब पोला करना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जुताई। आपने देखा होगा आपके गमले में जो मिट्टी है वो बैठी हुई होती है, तो हम कुछ समय बाद उसको खोदते हैं। क्यों खोदते हैं? ताकि हमारी मिट्टी पोली हो जाए। पोली मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? इससे मिट्टी में धसी जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती हैं। मिट्टी को पोला करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जो जड़ें हमारी मिट्टी में धसी हुई हैं वो श्वसन आसानी से कर पाएंगी। जो जड़ें हैं वो सांस आसानी से ले पाएंगी। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। जो बच्चे पोली मिट्टी होती है उसके अंदर केंचुए और सूक्ष्म जीव अच्छे से वृद्धि कर पाते। आप सभी ने केंचुए देखे होंगे अपने आसपास बारिश के मौसम में। अब हम थोड़ा केंचुए के बारे में जानते हैं। केंचुए किसानों के मित्र क्यों हैं? आपने सुना होगा जो केंचुए होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं, लेकिन क्यों? केंचुए मिट्टी को पोला कर कर उसमें ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा, ये जो इस इंसान के हाथ में है सांप के जैसा, ये केंचुआ है। ये बारिश के मौसम में बहुत निकलते हैं। केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को पोला करता है। इससे क्या बनता है, ह्यूमस। ह्यूमस हमारे पौधों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम केंचुओं को किसान का मित्र कहते हैं। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है बेटा, या तो आपसे पूछेगा जुताई किसे कहते हैं, तो हम सबको पता लग गया, मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पोला करना। या फिर आपसे पूछ सकता है जुताई क्यों जरूरी है, क्योंकि मिट्टी में जो जड़ें धसी हुई हैं वो सांस ले सकें। या फिर दूसरा पॉइंट कि जो केंचुए और सूक्ष्म जीव हैं वो वृद्धि कर सकें। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है केंचुए हमारे मित्र क्यों हैं, क्यों उन्हें हम किसान का मित्र कहते हैं? क्योंकि वो मिट्टी को पोला करने में मदद करते हैं और क्या बनाते हैं, ह्यूमस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जुताई के लिए औजार।
अब बच्चों हमें जुताई करनी है, मतलब मिट्टी को अगर हमें खोदना है, पोला करना है, तो उसके लिए हमें कुछ औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम जानते हैं कि किसान कौन कौन से औजार इस्तेमाल करता है। पहला औजार है बेटा हल। आप सभी ने हल ज़रूर देखा होगा। हल जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने में उपयोग होता है। क्या क्या उपयोग है बेटा हल का? हल जुताई में, मतलब कि मिट्टी को खोदने में, खाद उर्वरक को मिलाने में, कोई भी खरपतवार हमारे खेत में उग गया उसको निकालने में, या फिर मिट्टी को खुरचने में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी बच्चों को यहाँ पे हल का चित्र दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे हम फॉल कहते हैं। यहाँ पे आप सभी बच्चों को लोहे की एक तिकोनी पत्ती दिख रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग एक लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। ये आपको एक लंबी सी लकड़ी दिख रही है, इसे हम क्या कहेंगे? हल शेफ्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है कि हल के बारे में लिखें या फिर हल का चित्र बनाएं। तो आपको ये चित्र बना के इन दोनों पार्ट्स को डिनोट करना होगा। कौन कौन से मुख्य भाग हैं? एक तो हल शेफ्ट और दूसरा है फाल। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं कैसे ये किसान हल का इस्तेमाल करके अपने खेत की जुताई कर रहा है। बेटा यह औजार लकड़ी का बना होता है। किसका बना है? लकड़ी का, जिसे बैल की जोड़ या कोई भी और पशु जो होते हैं उनकी सहायता से खींचा जाता है। या तो हम बैल की सहायता लेंगे या फिर ऊंट की, घोड़े की, इनकी सहायता से हम इसको खींचेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा है बेटा कुदाली। कुदाली क्या होती है? बच्चों कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। आप चित्र में देख सकते हैं कुदाली दिखाई गई है यहाँ पे। इसकी एक बड़ी सी लकड़ी होती है, आपको दिख रही होगी ये छड़, और एक सिरे पे क्या है? लोहे की एक चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट है जो कि ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये क्या करेगी? मिट्टी को खुरचेगी, उसको खोद सकते हैं हम, और इससे हम खरपतवार भी निकाल सकते हैं। तीसरा आता है बेटा कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। बेटा जैसे जैसे कि डेवलपमेंट हो रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो कल्टीवेटर भी एक नई तकनीक है। इसमें क्या होता है? ट्रैक्टर की मदद से हम मिट्टी की जुताई करते हैं। हम ट्रैक्टर के पीछे एक कल्टीवेटर लगा देते हैं जिससे क्या होता है? हमारा जो समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। ठीक है, अब हम रीड कर लेते हैं एक बार। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। मतलब कि हमारी मेहनत भी कम लगेगी और समय भी कम लगेगा। सभी बच्चों को ये तीनों औजार अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। हमने मिट्टी को तैयार कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? बुआई। बुआई मतलब बीजों को बोना। बीजों को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, ये कौन से बीज हैं? वो बीज बेटा जो साफ हो और स्वस्थ हो। अब हम कैसे पता लगाएं? बीजों का चयन कैसे किया जाए कि ये बीज अच्छा है या खराब है? बीजों का चयन करने के लिए बेटा हमें स्वस्थ बीजों को अलग करना होता है। हम एक पानी का ग्लास लेंगे और इस पानी के गेहूं के या कोई भी जो फसल है जो हमें उगानी है उसके बीज इसमें डाल देंगे। जो बीज बेटा पानी के ऊपर तैरते हैं वो हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं, खराब हैं, वो स्वस्थ नहीं है। और जो बीज पानी के नीचे बैठ जाते हैं वो भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वस्थ बीज होते हैं। सभी बच्चों को समझ आया कि हम कैसे बीजों का चयन करते हैं।
इस क्रियाकलाप के द्वारा किसान जो है वो आसानी से जान पाते हैं कि कौन सा बीज स्वस्थ है और कौन सा बीज खराब है या फिर खोखला है। बच्चों, बुआई से पहले, बीज को बोने से पहले उसकी गुणवत्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसान खराब बीजों को बो देगा तो उसकी फसल भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर किसान स्वस्थ बीजों को बोएंगे तो उनकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। अब हम पढ़ते हैं बीज बोने के औजारों के बारे में। बच्चों, सबसे पहले आते हैं परंपरागत औजार। यह औजार कीप के आकार का होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक कीप की तरह का ये औजार है। इसमें किसान क्या करते हैं, बीज डालते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह नुकीले पाइप से गुजरता है। बेटा, ये जो नुकीले सिरे हैं ये मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कैसे ये किसान इस कीप के अंदर बीज डाल रहे हैं और ये इस नुकीले पाइप से गुजरकर जो बीज है वो मिट्टी में स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये परंपरागत औजार है जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब बेटा एक नई तकनीक आ गई है जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। यह ट्रैक्टर द्वारा चलता है। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर से हमने एक सीड ड्रिल को अटैच कर दिया है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। जो हम बीज बोएंगे इस सीड ड्रिल के द्वारा, उन बीजों में एक समान दूरी बनी रहेगी और उनकी गहराई भी एक समान होगी। थर्ड पॉइंट, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। मतलब कि ये जो मशीन है बेटा, ये बुआई के बाद उन पे मिट्टी भी ढक देगी। ऐसा क्यों? बेटा, जो पक्षी हैं वो बीजों को हानि पहुंचा सकते हैं, भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये मशीन जब बीजों के ऊपर मिट्टी से उनको ढक देती है तो उस नुकसान को होने से रोका जाता है। और बेटा, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने पर हमारे जो किसान हैं उनका समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।